नमस्कार, बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही अगर कोई सुझाव है कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपको पहले सीरीजों की तरह मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर उसका उत्तर बताने के लिए आपको मौका भी दिया जाएगा। अगर किससे प्राप्त होता है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसका उत्तर आप बता सकते हैं और अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शैवाल, जीवाणु, मांस और कवक, ये 4 विकल्प हैं। इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा शैवाल। अगर जो है वह शैवाल से प्राप्त होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। कवकों का अध्ययन करने वाली शाखा का नाम बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, एग्रेस्ट्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी, फिनोलॉजी और पोमोलॉजी, ये 4 हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा माइक्रोलॉजी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, माइक्रोलॉजी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की, लिपिड की, प्रोटीन की, सेल्यूलोज की। तो यहाँ पर देखिए सेल्यूलोज जो है हेमीसेल्यूलोज और एक में सेल्यूलोज है। राइट आंसर जो है कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, पहला वाला होगा काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं। मृतोपजीवी, परजीवी, विविध पोषी, स्वपोषी, ये 4 विकल्प आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। राइट उत्तर इसका हो जाएगा विविध पोषी। सभी कवक विविध पोषी होते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जूफिलस, कोर्टिकोलस, कोप्रोफिलस और सक्सिकोलस, ये 4 विकल्प आपको मिलेंगे। तो वृक्षों की छाल पर जो कवक उग जाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर है, उनको बोलते हैं कोर्टिकोलस। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, उनका नाम बताना है। सक्सिकोलस, जूफिलस, टेरिकोलस और कोप्रोफिलस। इसका सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा कोप्रोफिलस। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल के बारे में बता दें, यहाँ पर क्लोरोफिल हरे रंग का एक वर्णक है, जिसकी सहायता से वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तैयार करते हैं, बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता है किसमें, तो यहाँ पर 4 विकल्प मिलेंगे, कवक, शैवाल, बायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कवक, क्योंकि कवक जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कवक हरे रंग का नहीं होता है। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। जो खाली चट्टानों पर उग जाते हैं, परमेलिया, सेक्सटिलस, सेक्सिकोल्स, इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प मिलेंगे। इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, जो खाली चट्टान पर उगते हैं वह होते हैं सेक्सिकोल्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। रोसेल, इंडोकार्पन, परमेलिया, ये सभी। तो किस लाइकेन को खाते हैं, राइट आंसर है इंडोकार्पन को। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मिर्गी की औषधि। 4 विकल्प मिलेंगे, रोसेल, लोकोनेरा, इंडोकार्पन, परमेलिया। तो यहाँ पर मिर्गी की जो औषधि होती है वो होती है यहाँ पर लाइकेन परमेलिया से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई। कवक में, शैवाल में, टेरिडोफाइट्स में, बायोफाइट्स में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एजोला। एजोला एक क्या है इसको बताना है। जली फर्न है, कवक है, शैवाल है, लाइकेन है। तो 4 विकल्प यहाँ पर मिले आपको। सही उत्तर हो जाएगा एजोला जली फर्न है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है खाद के रूप में। यूरिया, एजोला, खोई और क्लास्ट्रीडियम। ध्यान रखिएगा जल्दबाजी में उत्तर बताने में जल्दबाजी जो करते हैं वो गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में जैव उर्वरक पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा एजोला। और ज़्यादा लोगों ने यूरिया अपने मन में सोचा होगा, लेकिन ये यूरिया जो है ये जैव उर्वरक नहीं है, ये रासायनिक उर्वरक है। यहाँ पर जैव उर्वरक बी नंबर है एजोला। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में, बायोफाइट्स में, मनुष्य में, हाथियों में। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र सबसे ज़्यादा किसमें पाए जाते हैं। इसको हम विस्तृत एक वीडियो आने वाला है जल्द ही, आप चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें जो प्रमुख एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, उनमें कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, ये सब कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में यहाँ पर सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं दिए गए विकल्पों में से। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स और बायोफाइट्स में। सही उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनते हैं लेकिन नग्न रूप में पौधे पर ही लगे रहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किस चीज का। वन के विकास में, सिलीसीफाइड पादपों में, कवकों का संवर्धन में और शैवाल के संवर्धन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वी कल्चर जो होता है वो शैवालों का संवर्धन से संबंधित कल्चर है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है अंतःप्रदप्ति जलिका गोल्जी द्वारा, मुक्त राइबोसोम द्वारा और बंधित राइबोसोमों के द्वारा। तो राइट आंसर है मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है। यहाँ पर प्रोटीन वह संश्लेषित होती है मुक्त राइबोसोम के द्वारा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलने वाला रोग चेचक, तापेदिक, मम्मस और पीलिया ये मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो तापेदिक होता है ये जीवाणु से होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा विकल्प हो जाते हैं तब यहाँ पर डाउट हो जाता है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। ये तापेदिक ये भी जीवाणु के कारण ही फैलता है। ठीक, फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें उनको क्या कहते हैं। अब स्तंभ मूल, तंतुमय मूल, अब स्थानिक मूल और इनमें से कोई नहीं। मूलांकुर के अतिरिक्त अगर पौधे के किसी भाग से आपने देखा होगा बहुत सारी जड़ें निकल आती हैं पौधे के अन्य भाग से, तो उसको कहते हैं अपस्थानिक मूल या अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें वो क्या कहलाती हैं। मूसला जड़, श्वसन मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा जो डायरेक्ट मूलांकुर से निकलती हैं वो मूसला जड़ें कहलाती हैं। जो मूलांकुर से साइड में निकलती हैं वो कहलाती हैं यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें। तो इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। जिन क्वेश्चन में डाउट होता है उसको हम कोशिश करते हैं आपका डाउट क्लियर करने की, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर, बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं उसके पहले आए हैं तो आपके एग्ज़ाम पर भी आएंगे। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट थी। अगर आप चाहते हैं इस तरह के प्रश्न आपको अगले वीडियो पर मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को
शेयर जरूर कर दें।